जब भी तुम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हो, तो ये बहुत कॉमन होता है कि तुम बहुत एक्साइटेड हो जाओ और बताना चाहो सारी दुनिया को अपने प्रोग्रेस और प्लान्स के बारे में। पर ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है अगर ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में तुम कदम रख रहे हो और ये चीज़ें कर रहे हो। उल्टा ये तुम्हारे लिए बाधाएं बन सकती है, बैरियर्स बन सकते हैं तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को बताना। आओ बताता हूँ कैसे। पॉइंट नंबर 1, द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। क्या तुमने कभी भी अपने परिवार वालों या दोस्तों से ये रेजोल्यूशन बोला है कि मैं इस साल पतला होऊंगा, 10% बॉडी फैट तक जाऊंगा? और अपने परिवार या फिर अगर तुम पतले हो तो तुमने कभी ये बोला है कि मैं इस साल हेल्दी होऊंगा, मसल्स चढ़ाऊंगा और प्रोटीन ज़्यादा खाऊंगा और ज़्यादा खाना खाऊंगा, और तुम हमेशा उसमें फेल हुए हो? ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? देखो, साइंटिफिक स्टडीज़ ये शो करती है कि जब भी हम अपने काम के बारे में बोलते हैं और उसे करते नहीं हैं, तो हमारा ब्रेन उसे चीज़ों से रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा ब्रेन ये समझ लेता है कि हम काम कर रहे हैं और उसका रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। ब्रेन हमें डोपामाइन देता है जब भी हम ऐसी बातें शेयर करते हैं अपने फ्रेंड या परिवार वालों से। और उससे होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने प्रोग्रेस कर लिया और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। तो अब जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम 10% बॉडी फैट में जाने वाले हो या फिर अपने वेट को बढ़ाने वाले हो, तो ट्राई करना कि अपने तक ही रखो इस चीज़ को, किसी को बताओ ना। पॉइंट 2, बिकमिंग द अनवांटेड क्रीचर। अब इसका मतलब ये है कि तुम बड़बोले बन जाते हो, हिंदी में शॉर्ट में बोलूँ तो। तुमने ज़रूर देखा होगा, तुम्हारा कोई एक दोस्त होगा जो हमेशा वो अपनी एक नई लाइफ़स्टाइल स्टार्ट करता होगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, और वो हमेशा ये बोलता होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये पाया, मैंने वो पाया, मैंने ये, तुम्हें भी मेडिटेशन करनी चाहिए, तुम्हें भी वर्कआउट करनी चाहिए, उसके ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं, और वो नॉर्मल लोगों से डिस्कस करता है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे तुम उल्टा एनोइंग हो जाते हो और लोगों को इरिटेटिंग लगने लगते हो और सेल्फ ऑब्सेस्ड भी। देखो, एक बहुत ही फाइन लाइन है बिकमिंग एंथुजियास्टिक एंड बिकमिंग ओवरली प्रीची। ये हमेशा याद रखना। देखो, जब भी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे जाते हैं तो ये बहुत कॉमन हो जाता है हमारे लिए कि हम सारी बातें शेयर करें, सारी बातें बताना चाहे, अपने सारे प्रोग्रेस शेयर करना चाहे। पर मैं यही बोलूँगा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे रोज़-रोज़ तो तुम एनोइंग बन जाते हो और कोई भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा। इससे तुम्हारी सोशल लाइफ हिंडर होगी। इन शॉर्ट, तुम्हें प्रोग्रेस दिखानी चाहिए, वो तुम में शो होनी चाहिए। लोग खुद तुम्हें आके बोलेंगे, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कीप इट टू योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 3, शो बट डोंट टेल। मैं जानता हूँ कि जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे जाते हो और इम्प्रूव कर रहे होते हो, तुम्हें प्रोग्रेस दिख रही होती है अपने अंदर, तो तुम ये भी चाहते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी सेल्फ इम्प्रूव करें और उनके अंदर भी चेंजेस आए और वो भी अपने बारे में अच्छा फील करे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भावनाओं को। मेरी बात मानो, बेहतर यही रहेगा कि अगर तुम उन्हें बता रहे हो चीज़ों को तो वो नहीं इम्प्रूव करना चाहेंगे। इससे अच्छा बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप में चेंज लाओ, और जब तुम अपने आप में चेंज लाओगे और उन्हें शो करोगे, तभी तुम्हारे फ्रेंड्स भी बदलना चाहेंगे, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह फिर बनना चाहेंगे। बाय शोइंग एंड टेलिंग लेस यू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट। इससे होता क्या है कि लोग, जब तुम बोलते नहीं हो और तुम्हारे में प्रोग्रेस दिख रही होती है, तो लोग जानना चाहते हैं वो सीक्रेट कि कैसे वर्क कर रही है तुम्हारे लिए चीज़ें। तो जब लोग जानना चाहते हैं कि कैसे वर्क कर रही है तुम्हारे लिए चीज़ें, तो वो करना चाहते हैं, फिर वो तुमसे आके पूछेंगे, तुम्हें बोलनी नहीं है चीज़ें। नंबर 4, इंटरनल मोटिवेशन। अब देखो, दो टाइप की मोटिवेशन होती है, एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो हो गई जो तुम्हारे अंदर से आ रही है, या फिर जो तुम्हें विलिंगली वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है इम्प्रूव करने के लिए, जो तुम इम्प्रूव करना चाहते हो खुद से, खुद के लिए करना चाहते हो, खुद के लिए चीज़ें बेहतर करना चाहते हो, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, और जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसे किसी ने तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर दिया, या फिर तुम्हें मोटा बोल दिया तो तुम पतला होना चाहते हो, या फिर तुम्हारे बॉस ने तुम्हें गाली सुनाई और फिर तुम्हें बहुत बुरा भला बोला, उसके इसलिए तुम पैसे कमाना चाहते हो और प्रोग्रेस करना चाहते हो। वो ये हो गया अब तुम्हारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब तुम्हें क्या करना है इन सब से बाहर निकलने के लिए? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हो, तो तुम्हें इंटरनल मोटिवेशन के लिए ही करनी चाहिए। तुम्हें इंटरनल मोटिवेशन के लिए इसलिए करनी चाहिए क्योंकि देखो, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि जब तुम इंटरनल मोटिवेशन ही तुम्हारे लिए बचेगी। मान लो तुम्हें बॉस ने डांट दिया, तुमने
मेहनत करके प्रोग्रेस कर ली और तुमने अचीव कर लिया अपने प्रमोशन को, उसके बाद क्या? वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा और तुम वर्क भी नहीं करोगे, तुम ख़त्म हो जाओगे। मोटिवेशन हमेशा अंदर से आनी चाहिए, अंदर से काम करने की इच्छा आनी चाहिए। जैसे मेरे लिए वीडियो है, मैं भाई रोज़ वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ़ मेरे वीडियोज़ तब मिस हुए थे जब मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, सिर्फ़ 3 दिन के लिए। उसके अलावा मैंने कभी भी मिस नहीं किया। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन हमेशा अंदर से आती है। मैंने अपना एग्ज़ाम्पल दिया, कमेंट सेक्शन में तुम अपना एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो, तुम्हारे लिए इंटरनल मोटिवेशन तुम्हारा क्या है? और अगर तुम नए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। चलो पीस आउट।